अधिकारियों को कि अधिकारी लोग आप यहां पर आइए और एक बार पानी में तैर के दिखाइए, या फिर अपनी एक्टिवा, अपनी मोटरसाइकिल या फिर अपनी कार को यहां से निकाल कर दिखाइए। प्रशासन जो है वो जाग जाए, प्रशासन जो है जाग जाए और इस पानी को निकाल दे। कहीं ना, अभी मैंने आपको एक और व्यक्ति से, किसी से कुछ जानने की कोशिश की तो वो भाई साहब भाजपा के थे, वो कुछ बोलेंगे नहीं। बेचारों की मानसिकता जो है मजबूरी है, आप उस समझिए मजबूरी को। 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश आज हर्षोल्लास से मना रहा है, लेकिन वहीं पर अगर बात करी जाती है तो नाव किश्ती लेकर कर लो तैयारी, आ रहे हैं मीडियाधारी, ऐसा स्लोगन कई बार चलाने के बाद ही प्रशासनिक अधिकारियों के अंदर कहीं ना कहीं जो उनकी काम करने की जो क्षमता होती है वो कम होती हुई नजर आ रही है। हो सकता है आज 15 अगस्त है और सेक्टर 19 के लोगों को, या फिर जो सेक्टर 19 के साथ जुड़ा हुआ ये आरयूबी, आप देख सकते हैं आरयूबी के पहले आपको झलक दिखाएंगे, और जो कुछ दो लोग हैं यहाँ पर नौजवान जो कि इस आरयूबी को किस तरह से पार कर आए हैं, क्योंकि वो दिखाना जरूरी था कि करीबन 7 से 8 फुट का पानी जो है इस आरयूबी के अंदर आज भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, अखबारों की सुर्खियां बनकर एक वहां पर मोटर भी लगाई गई, उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे कि पानी भरते ही मोटर को स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जब मोटर को स्टार्ट कर दिया जाएगा तो पानी जाएगा कहां? ये नहीं कि जब ये पानी 8 फुट के करीब भरा हुआ है तो मोटर अगर चलती भी है तो करीबन 5 से 7 घंटा अगर मोटर चलेगी तो ये पानी किस सीवरेज में जाएगा, उसका फ्लो क्या होगा और वो पानी की निकासी कहां पर होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जबकि विभाग को यहां पर जो व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं पानी की निकासी की टाइमली करनी चाहिए थी आरयूबी शुरू करने से पहले, लेकिन ये मुद्दे कई बार उठाए गए थे। विजय केसरी चैनल ने कई बार इस मुद्दे को उठाया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार इस आरयूबी की स्पेशल रिपोर्टिंग की थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के कहीं ना कहीं जू तक रेंगते हुए नजर नहीं आई है। फिलहाल आपको बता दें 8 से 10 फुट का जो मैंने आपको पानी बताया, करीबन 10 फुट के करीब पानी इकट्ठा हो गया था, काफी तेज बारिश हुई थी, ऑटो भी इसके अंदर जो है वो तैरता हुआ नजर आया था, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि मानसिकता जो है वो नगर निगम के कर्मचारियों की, पीडब्ल्यूडी की और अन्य विभाग की कहीं ना कहीं क्षीण होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये कारनामा देखना पड़ रहा है। अब आपको बता देते हैं कि जो आरयूबी अंडरपास है, जितना मर्जी इसके अंदर मोटर चला लो, जितना मर्जी इसके अंदर पंप चला लो, आने वाले 2 से 3 दिन तक ये बाधित रहेगा, ये संभावनाएं लगातार कही जा रही हैं। वो इसलिए क्योंकि जो पानी है वो 8 फुट का पानी है करीबन लगा हुआ है, और मोटर अगर चलती भी है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि पानी जाएगा कहां। मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि सेक्टर से ही सीवरेज लाइन निकल रही है, कहीं ना कहीं किसी घरों के जाके अंदर ओवरफ्लो ना हो, इस चीज को लेते हुए कहीं ना कहीं जो स्थानीय पार्षद है उन्होंने पानी को रुकवा भी दिया है। अब यहां पर सोचना यह होगा कि पानी निकलेगा या नहीं, क्योंकि जो दूसरा रेलवे ओवर ब्रिज है वो तो अंधेड़ में लगा हुआ है कि कब तक तैयार होगा। लेकिन अब ये जो कनेक्टिविटी लोगों के लिए बनाई गई थी उसका हाल भी बुरा है। लोग यहाँ पर तमाशगीन है जो लोग देख रहे हैं, और तमाशा देखने को लोग विवश भी हैं, क्योंकि जो स्थानीय प्रशासन है उसने ऐसा विवश कर दिया है कि ये तमाशा ही देखते रह जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो 2 लोग यहाँ से पानी से निकल कर, आप यहाँ पर तैरने आए थे या दिखाने आए थे प्रशासन को? दिखाने आए थे। क्या दिखाया आपने? पानी इतना था, गर्दन था, इतना पानी नहीं लग रहे जमीन में, नीचे पैर नहीं लग रहे, सारा गारा हो रखा है पानी में, पैर रखने की। आप लोग यहाँ कब से देख रहे हैं? मोटर वहाँ पे जो लगाई गई स्टार्ट की थी कि नहीं की थी? वो तो हमें नहीं पता, हम रात से ही देख रहे हैं, रात से बड़ी परेशानी से गुजरे। पहले तो इस गटर में बह जाते, बाहर का जो गटर चल रहा है ठेके के पास ही बह जाते, कई लोगों को बचाया यहाँ पे पानी की। रात में 10 बजे के करीब ड्यूटी से आया, यहाँ पानी सारा, मोटरसाइकिल खराब पड़ी है हमारी, पर कल पानी के चक्कर में खराब होगी। मतलब आपका गुस्सा था जो आप तैर के आए प्रशासन को दिखाने के लिए? तो कहीं ना कहीं तैर कर इनको शौक नहीं है कि मल मूत्र वाले पानी के अंदर से इनको तैरना पड़े। तैरना होता तो अपने कहीं नदी नाले में जाके तैरते, कहीं तालाब में तैरते जहां पे साफ पानी होता, लेकिन यहाँ पे सीवरेज के पानी में अगर तैरे हैं तो वो इसलिए क्योंकि प्रशासन बड़ी जल्दी बोल देता है कि पानी तो रत्ती भर था, और रत्ती भर पानी में विपक्ष और जो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं तथाकथित लोग आकर इसको बवाल बना रहे हैं। अब ये बवाल है या नहीं, और मैं कहूंगा अधिकारियों को कि अधिकारी लोग आप यहां पर आइए और एक बार पानी में तैर के दिखाइए, या फिर अपनी एक्टिवा, अपनी मोटरसाइकिल या फिर अपनी कार को यहां से निकाल कर दिखाइए। सबसे बड़ी बात, जब प्रशासनिक अधिकारियों को पता था कि यहां पर पानी भर चुका है तो ना तो आपने यहां पर कोई बैरिकेड किया कि यहां से लोग जाएं, क्योंकि यह पानी नजर आ रहा है, यहां पर किसी को नजर नहीं आ रहा कि पानी कितना फुट है, और ना ही कोई मैपिंग कर रखी है किसी दीवार के ऊपर कि पानी इस टाइम कितना फुट है।
अब कोई जाकर यहां पर गिरता है, मरता है, तो प्रशासन को ये जैसे सफाई पेश करनी पड़ेगी कि 15 अगस्त थे, मंत्री जी आए हुए थे, झंडे को फहराना था। अब झंडा फहराना जरा जरूरी है कि लोगों की सुविधाएं ज्यादा जरूरी हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं आपको फिर बोलूंगा कि करीबन करीबन ऐसा कोई महीना नहीं जिस महीने में विजय केसरी ने आवाज ना उठाई हो, लेकिन प्रशासन के अधिकारी या तो खबर का संज्ञान नहीं लेते, या फिर जो उनके मंत्रियों से कहीं ना कहीं साठगांठ होती है कि डांट तो पड़ेगी लेकिन वो कागजों में और सामने पड़ेगी, पीछे से तो सब रफो चक्कर हो जाता है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको पहले बताया कि जो व्यवस्थाएं हैं वो लगातार व्यवस्थाएं लोग यहां पर देख भी रहे हैं, और जो कनेक्टिविटी की बात करी जाती है वो कनेक्टिविटी तो फिलहाल टूट सी गई है। मेरी जो लंबाई है वो 5 फुट 7 इंच है, घुटने तक पानी भरा हुआ है। दूसरी वीडियो में दिखाया था जो 2 लड़के थे नौजवान, वो पानी में किस तरह से तैरते हुए आए थे। अब अगर मैं आगे जाता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे जान माल का नुकसान जरूर होगा, जो शायद प्रशासनिक अधिकारी कहीं ना कह दे कि टीआरपी के चक्कर में जो मीडियाधारी है ये पानी की खेप में अपनी टीआरपी लेते हुए नजर आया था। फिलहाल मैं बोलूंगा जो लोग चश्मदीद है उसमें से कुछ लोग मेरे साथ आना चाहें तो आ जाएं, क्योंकि अगर मैं यहां पर जाता हूं तो मेरे जान माल की कहीं ना कहीं जो नुकसानदेही होगी वो कोई भरपाई नहीं करेगा। फिलहाल ये आरयूबी कहीं ना कहीं चर्चाओं में है और चर्चाएं लगातार चलती रहेंगी, क्योंकि चर्चाओं के लिए ही तो आरयूबी बना है। क्योंकि आरयूबी बनने के पहले ना तो पानी की निकासी की गई थी, ना उसकी व्यवस्था की गई थी। तो सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि ये आरयूबी बनाया किस लिए गया था, क्यों? क्योंकि इतिहास रचना था, और इतिहास रचने के साथ साथ इस आरयूबी का निर्माण किया गया। और यह अब मेरे साथ आए हैं ओम शुक्ला, जो कि प्रत्याशी हैं और विपक्ष के हैं। अब कहीं ना कहीं कहेंगे कि विपक्ष वाले जो हैं इसको एक नाटक की तरह से पेश कर रहे हैं, लेकिन ये चाहे विपक्ष के हो चाहे वो सत्ताधारी हो, क्योंकि सत्ताधारी तो बोलेगा नहीं कि मेरे माई बाप ने काम कैसा किया है। सत्ताधारी कभी नहीं बोलेगा कि मैंने गलत काम करा है या करवाया है। कोई बोलेगा तो विपक्ष का बोलेगा या फिर मीडिया बोलेगा, जो कि विपक्ष वाले फिलहाल यहाँ खड़े हैं। और जो ये समस्याएं हैं, ये पानी जो है ये विपक्ष ने नहीं भरा, ये पानी जो है विपक्ष ने नहीं भरा और ना ही किसी मीडिया ने भरा है। फिलहाल ओम जी आप यहाँ पे क्या टीआरपी लेने आए हो? मैं टीआरपी लेने नहीं आया हूँ जी। मैं रात आया तो पानी भर रहा था यहाँ। रात मैंने फ़ोन भी किया 112। किसको फोन किया? क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी तो यहाँ पर कोई ट्यूबवेल लगा रखा, वहाँ पे तो उन्होंने पूरी मोटर लगा दी, वहाँ पे झंडे लहरा रहे हैं सब लोग। वो झंडे लगाने के लिए तो टाइम था इनके पास, चलो ठीक है, देश हमारा भी है, देश उनका भी है। ये जो ट्यूबवेल उन्होंने लगाया, क्या करा कि ट्यूबवेल से पानी सुबह इन्होंने बटन दबाया, पानी जाना शुरू हो गया। पानी क्या हुआ कि पानी को स्थानीय पार्षद ने बंद करवा दिया है, क्योंकि पानी लोगों के घरों में आ जाएगा। नहीं, पानी लोगों घरों में नहीं, पानी क्या करेगा, यहाँ के पानी जो है उठा के पार्क में डाल रहे थे। अस्थाई पार्षद ने यहाँ पर झंडा फहराना था, अब वो पार्क भर जाता पानी, इसका पानी उसमें डालना था, जबकि इसका पानी गटर में डालना चाहिए। चलिए एक और बात की साथ में ही लगते जो पार्क है वहां पर जो स्थानीय पार्षद है उन्होंने 75वें आजादी के अमृत महोत्सव के एवज में वहां पर झंडा फहराना था। और झंडा कैसे फहरता अगर वहां पर पानी तैर रहा होता, और जब पानी तैर रहा होता तो वहां पब्लिक नहीं होती, और जब पब्लिक नहीं होती तालियां कौन बजाता? तालियां कौन बजाता? इस एवज में वहां पर झंडा जो फहराने के चक्कर में पानी जो है यहां भर दिया गया, और जब पानी यहां भर दिया गया तो सेक्टर 19 वालों से लोगों को मतलब है क्या? फिलहाल और दिखाएंगे, मैं थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, और फिलहाल दिखा दे पानी जो है वो कितना है। और पानी जो इतना जो भरा हुआ है, आप उसे सोच सकते हैं, अगर मैं आगे तक जाऊंगा तो पानी पूरा मेरे मुंह तक आ जाएगा। लेकिन 12 फुट पानी यहां बताया जा रहा है, लेकिन प्रशासन के जो अधिकारी है वो कहेंगे कोई बात नहीं, पैर फिसल जाएगा, प्रशासन को नजर भी नहीं आता ना। फिलहाल पानी आप देख सकते हैं, और अभी यहाँ पर जो है ऊंचाई है और ढलान जो है आगे जाकर है। आप सोच सकते हैं कि अगर मैं आगे तक गया तो पानी का हाल क्या होगा। फिलहाल 12 फुट है पानी या फिर 5 फुट है, इसके लिए आपने मेजरमेंट कितनी करी? साइड में अगर आरयूबी बनाया है तो आपका निशान होता 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट पानी का। आपने क्या वो लगाया? नहीं लगाया। आपने कोई इंडिकेशन दी कि यहां पर पानी जो है भर चुका है? आपने कोई रुकावट के लिए कोई बैरिकेड लगाया? नहीं लगाया। आपने कोई लाइट की व्यवस्था करी यहां पर? नहीं करी। आपने कोई प्रशासन की व्यवस्था करी यहां पर? नहीं करी। अब आपने प्रशासन की व्यवस्था क्यों नहीं करी? क्योंकि 15 अगस्त के दिन मंत्रियों को, विधायकों को, प्रशासनिक अधिकारियों को सुरक्षा देनी थी, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस का झंडा फहराना था। लेकिन अब जो सेक्टर 19 के जो लोग हैं या फिर जो आसपास के लोग हैं वो किसको माई बाप बोलें, किस प्रशासन को जाके कंडा खड़खड़ाएं? सबसे बड़ी बात सवाल यहाँ पर यह उठता है। और ये आरयूबी कहीं ना कहीं चर्चाओं में है, और प्रशासनिक अधिकारियों की कहीं ना कहीं
संकीर्ण मानसिकता है जिसकी वजह से ये हाल जो है लोगों को देखना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं लोग भी परेशान हैं। लेकिन करें तो क्या करें, क्योंकि प्रशासन तक बात जाती है, लगातार जाती है, अखबारों के माध्यम से जाती है, सोशल मीडिया के माध्यम से जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर रत्ती भरी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सब तो मिली भगत है। आज तक हमने ऐसी स्थिति नहीं देखी, ना इतना पानी देखा। ये ओवरफ्लो हो गए, पानी सीधा तो पानी तो बारिश का गलियों ही से है, जा रहा पानी तो बारिश का ही है। बारिश का नहीं जी, ये 11-15 हमारे टैक्स चौक से आ रहा था पानी और सीधा यहाँ से ओवरफ्लो होके लोगों के घरों में बढ़ रहा था जाके। ये पानी तो कल से भरा हुआ है, कल रात से जैसे ही बारिश हुई थी तभी ये पानी भर गया था और तब से लगा के अभी तक कोई इंतजाम नहीं इसका हुआ, ना इसके बारे में कोई किसी किस्म की कोई कोशिश हो रही है। ना तो प्रशासन ने यहाँ कोई पुलिस डिपार्टमेंट ने यहाँ बंदा बिठाया, ना कि कोई किसी किस्म की कोई रस्सी नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं लगाया, इसलिए भाई कोई अनजाने में अंदर ना घुस जाए। कल भी यहाँ 2 ऑटो और एक कार डूब गई थी। भाई साहब आपकी कोई गाड़ी फंसी थी ना, आप कह रहे थे? हमारे तो उधर मोटरसाइकिल खराब हो गई है, इसी पानी से निकलते समय उधर से आ रहे थे तो हमारी गाड़ी बंद हो गई थी, पानी में बहने लग गई थी तो वहीं छोड़ दी। ये दिखाएंगे, ये ऑटो भी खड़ा है फिलहाल। ये ऑटो भी इसी जो आरयूबी है उसका कहीं ना कहीं शिकार होकर खराब हुआ है, सीज हो गया है, सीज हो गया है। मालिक कौन है ऑटो के? जी भाजी आप बताएं क्या कुछ हुआ था आपके साथ? मैं तो पहली बार इधर से एंट्री कर रहा था। तो आपको देखना चाहिए था ना कि पानी ज्यादा है यहाँ पर, आपने देखा क्यों नहीं? पानी इतना था, हम सोचे इतना ही पानी होगा आगे। मतलब ये सोच लिए, मैंने आपको पहले ही बताया था खबर के अंदर कि यहाँ पर ना तो 1 फुट 2 फुट 3 फुट 5 फुट 7 फुट कितना पानी है उसका एक मापदंड होता है जो हर एक आरयूबी के अंदर बनाया जाता है, जो कि एक स्केल कहा जाता है। अगर वो कहीं ना कहीं पढ़ने लिखने वाले आरयूबी के जो इंचार्ज थे या फिर जो इंजीनियर थे तो वो लिख देते, लेकिन लिखा नहीं। क्यों? क्योंकि इनको जिस तरह भाई साहब कह रहे हैं कि मैं तो पहली बार आ रहा हूं और मुझे लगा कि पानी थोड़ा सा है, मेरी गाड़ी निकल जाएगी। अब उनको ये नहीं पता था कि आरयूबी अंदर से डूंगा है। आप सोच सकते हैं कि कहीं ना, अभी मैंने आपको एक और व्यक्ति से किसी से कुछ जानने की कोशिश की तो वो भाई साहब भाजपा के थे, वो कुछ बोलेंगे नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा प्रशासन के जो लोग हैं या फिर जो मंत्री हैं या फिर जो पक्ष के लोग हैं वो अपनी कमियों को, अपने कामों को कैसे दिखाएंगे, कैसे बोलेंगे उसके बारे में? बेचारों की मानसिकता जो है मजबूरी है, आप उस समझिए मजबूरी को। और अगर कोई बाहर का कोई बोलता है या फिर उसे कहते हैं कि जो लोग बोलते हैं कमियां दिखाते हैं तो वो कहीं ना कहीं कमजोर मानसिकता के लोग बताए जाते हैं, विपक्ष के लोग बताए जाते हैं और मीडिया जो है बात का पतंगड़ बनाती है ऐसा बताए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो सरेआम सबको नजर आ रही है। देखना आपको चाहिए कि व्यवस्थाएं है कैसी यहाँ पर। हाँ जी बाबू जी, आपको पता नहीं था कि पानी भरा हुआ है यहाँ पर? नहीं। आप कहाँ से, सेक्टर 19 से ही रहते हैं आप? मैं बुढ़ावा नगर से। बुढ़ावा नगर से रहते हैं, अच्छा ठीक है। तो पानी तो ज़्यादा भरा हुआ है जी यहाँ? हाँ ज़्यादा भर गया जी भाई साहब आप बताएं जी, कुछ देखा था आपने, नोटिस लगाया कि नहीं लगा यहाँ पे पानी का? कुछ नहीं लगा जी। ठीक है व्यवस्थाएं ये? नहीं जी नहीं, ये और आज 15 अगस्त है, आज 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। क्या नाम है आपका जी? नदीम। नदीम जी, ये नदीम जी थे और बुजुर्ग जो है बधावा नगर से आए थे। इनको भी नहीं पता था कि फिलहाल पानी कितना भरा हुआ है, क्योंकि ना तो यहाँ कोई नोटिस बोर्ड है और ना ही कोई व्यवस्था है। आपको लगातार दिखाई है। अब कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो जाग जाए, प्रशासन जो है जाग जाए और इस पानी को निकाल दे। अब उनके लिए कहीं ना कहीं एक अलग अजब सी कहानी है। अब गाड़ियां भी आ रही हैं, सोचिए अगर यहाँ पे लोग ना खड़े होते तो हो सकता था गाड़ी अंदर घुसती, और जब अंदर घुसती तो कहीं ना कोई हादसा जरूर होता। फिलहाल मैं लोगों से बोलूंगा कि आप ही लोग यहाँ पर बैरिकेड कर दिए ताकि लोगों को असुविधा ना हो। यहाँ पे कोई रस्सी रुस्सी बांध के इसको बंद करवा दीजिए, सब इसको बंद करवाइए बाबू जी, क्योंकि किसी का नुकसान हो। प्रशासन तो सोया हुआ है। ठीक है जी देवराज जी, आप बताएं कुछ। आप तो लगातार मुद्दे उठाते हैं और आपके मुद्दे तो बेफालतू में लोग कहते हैं कि हाँ आप तो मतलब घर में आराम भी नहीं करते हैं, आपको आराम करना चाहिए, मुद्दे उठाते रहते हैं आप। ऐसा है, जो आदमी बोलेगा वो इनको अच्छा नहीं लगता। और मैं तो ये तो सरेआम एग्जाम्पल और सबूत पेश किया है, इसको तो कोई ठुकरा नहीं सकते। गड्ढों का भी इंतजाम। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं पिछले 5 दिन से लिख के भी दे चुका हूँ, सीएम विंडो पे भी लिखा है। 3 मौत के कुएं खोदे हैं, 4-4 लाख रुपए के, जो ये कह रहे हैं कि पानी उसमें जाएगा, वो भरे हुए हैं सड़क के लेवल से 2 फुट ऊपर। उसमें कोई भी डूब सकता है, कोई मर सकता है। और मुझे लगता है खास करके चाहे वो हमारे एमएलए साहब, मैं तो नाम लेने में भी नहीं। सर मैंने ना अभी विभाग के जो ये सारा जिसको जिम्मा दे रखा है ना, आपको अखबारों में पढ़ा होगा बड़े बड़े हेडलाइन में कि हाँ जी जहाँ भी पानी भरेगा वहाँ निगम के अधिकारी होंगे, नंबर दिए थे। उनको फ़ोन करके जब पता किया गया तो उनका कहना था कि पानी के लिए हम लगातार लगे हुए हैं, निकासी हम कर रहे हैं। लेकिन वो निकासी आप बताएंगे पानी है कब से इकट्ठा? मैं वही कह रहा हूँ कि रात को 10:30 बजे यहाँ 1.5 फुट पानी सड़क के ऊपर आरयूबी से निकल के जा रहा था घरों के अंदर। नंबर 2, रही अफसरों की बात, अधिकारियों की बात, यही एसडीओ एक्शन कमिश्नर तक के फ़ोन बंद है।
ये मैं गारंटी से कहता हूँ, 6-6, 8-8 बार तो मैं कर चुका हूँ फ़ोन, और कोई भी अधिकारी फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है मेरा नंबर उनके पास है, उनको पता है पानी भरा होगा तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। और ये पुल का ये हाल है आपका, और प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। कल के अखबार पढ़ लीजिएगा आप, अधिकारी यहाँ पर रहेंगे, कल के अखबार में रहेंगे, लेकिन वो यहाँ पर कौन है, 1 घंटे से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपने देख लिया होगा। धन्यवाद।